ओम नमो नारायण सभी को। मैं डॉक्टर विद्याश्री पुरी। आज मैं आपको पितृपक्ष के विषय में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। पितृपक्ष आश्विन मास मतलब कुंवार के महीने के कृष्ण पक्ष के जो 16 दिन होते हैं इसमें यह आता है और हमको इस पितृपक्ष में क्या करना चाहिए उस विषय में मैं आप सभी से चर्चा करती हूँ। देखिए, ये जो हमारे पितृगण हैं, जो हमारे पूर्वज में दादा नाना नानी जितने भी हमारे परदादा परदादी जितने भी रहे हैं, इनकी जिस जिस तिथि पे इनकी मुक्ति हुई है, तो इस दिन इस तिथि पर हमने विद्वानों से श्रवण किया है कि यह विचरण करने के लिए मृत्यु लोक पे आते हैं और जहाँ उनके नाम का स्मरण होता है, उनके नाम का दान पुण्य होता है, उनके नाम का भजन होता है, वह सदैव अपने परिवारजनों को, अपने पौत्र पोत्रों को हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए हमें चाहिए कि प्रतिदिन 16 के 16 दिन पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तिथि तक जितने ये 16 के 16 दिन हैं, आप प्रातः उठें और कुशा को अपनी अनामिका में मुद्री बना करके पहने और तर्पण करें पितरियों का। और जो मंत्र है, देखिए, जो स्वधा थी, स्वधा पितरियों की पत्नी थी। जब हम अग्नि में यज्ञ करने के लिए बैठते तो हम स्वाहा कहते हैं। तो ये स्वाहा और स्वधा ये दोनों दक्ष कन्याएं थी। तो जो स्वाहा थी वो अग्निदेव को उनका विवाह हुआ था और ये जो स्वधा थी इनका पितृगणों के साथ इनका विवाह हुआ था। तो पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए आप अपने अंजलि में जल लीजिए और इस प्रकार से आप स्वधा स्वधा करके उनको तर्पण करिए। अपनी अनामिका में आप अवश्य कुशा की मुद्री पहनिए, मुद्री बना के पहनिए। अगर कुशा ना हो तो स्वर्ण की भी चल सकती है या तो ऊन की भी पहन सकते। आप प्रतिदिन उनको प्रातः समय तर्पण करिए और हो सके तो श्वेत वस्तुओं का आप भोग उन्हें लगाइए। श्वेत वस्तु में हम मुख्य रूप से चावल, उड़द की दाल, दही, शक्कर, इस प्रकार का उन्हें भोजन बड़ा पसंद है। और जो आपके पितृ गण हैं उनको आप श्वेत आसन दीजिए। जहाँ पे भी उनकी फ़ोटो रखी हो या आपने कहीं गांव में उनके नाम का पत्थर रख देते हैं तो वहाँ पे आप उनको श्वेत रंग की आसन दीजिए, उस पर थोड़ा चावल छिड़किए, उनको श्वेत रंग के ही पुष्प चढ़ाएं। पितरियों को श्वेत रंग के पुष्प बड़े प्रिय हैं। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन हैं वो अपने पितरियों को जनेऊ भी चढ़ाएं और उनको उचित से उचित उनकी सेवा करें। देखिए, आपके जीवन में किसी प्रकार का पितृदोष शेष नहीं रहेगा और कभी भी आपको किसी प्रकार का कष्ट जीवन में नहीं होगा। अब देखिए, हम बोलते हैं कि इस परिवार को पितृदोष है, इस कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष उत्पन्न कब होता है? जब किसी की परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती है तो यह पितृदोष उत्पन्न होता है। किसी मतलब उनके ही परिवार में अगर किसी दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो उसमें उनको पितृदोष रहता है। किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, किसी की अल्प आयु में मृत्यु हुई हो किसी परिवार में, तो उस परिवार में आने वाले बच्चे का या बच्ची का जब जन्म होता है तो उनको यह पितृदोष रहता है। तो इस पितृदोष का निवारण करने के लिए जो हर साल 16 दिन के जो श्राद्ध आते हैं, आप इसमें अपने पितरों के निमित्त आप तर्पण करो। गाय को घास खिलाओ, कौवों को जाकर के आप चावल दीजिए, कुत्तों को जाकर के कुत्तों का भाग दीजिए, ब्राह्मण बटुकों को बुला करके आप उनको भोजन करवाएं। और ऐसे ही प्रकार से आप जितना तन मन धन से पितरियों की सेवा करेंगे, आपके जीवन में सदैव उनका आशीर्वाद बना रहेगा। आपके सारे कार्य बहुत सरल हो जाएंगे। अब इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को मेरा ओम नमो नारायण।